जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल गया है। उनके पार्टी को बस्ता छाप चुनाव आयोग ने दिया है। आपको बता दें कि बस्ता छाप को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, जहां एक और आनंद मोहन ने प्रशांत किशोर पर कटाक्ष किया है। आनंद मोहन कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बस्ता लेकर क ख ग घ जो है वो प्रशांत किशोर सीखें और अभी राजनीति में साफ तौर पे नए नवेले जो है प्रशांत किशोर आए हैं। बहुत कुछ अभी सीखने की आवश्यकता है। देखिए, इस पर अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। तमाम जनसुराज के नेता जो हैं वह प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तमाम बातचीत चल रही है। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या सच में प्रशांत किशोर को अभी क ख ग अंग सीखने की आवश्यकता है, जैसा आनंद मोहन कहते हुए नजर आ रहे हैं? आप आनंद मोहन को कई बार कई मुद्दों पर कई जगहों पर समर्थन करते आए हुए हैं। आपने अनशन किया, धरना प्रदर्शन किया, कई दिनों तक जो है आनंद मोहन के लिए लड़ाई लड़ी है। तो क्या कहेंगे, क्या सच में आनंद मोहन ने जो बातें प्रशांत किशोर के लिए कही हैं वह क्या सचमुच सच्चाई है उसमें दिखती है आपको? देखिए, बड़े भाई पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ने जो प्रशांत किशोर जी के बारे में बात कही, सच्चाई ये है कि प्रशांत किशोर ही नहीं बल्कि देश दुनिया का हर व्यक्ति को मरते दम तक सीखने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को, सिर्फ प्रशांत किशोर को नहीं। तो आनंद मोहन जी प्रशांत किशोर जी के बारे में जो बातें कही, राजनीतिक रूप से आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, विरोधी होते हैं, तो उसके बारे में नेता का ये आवाज़ होता है। लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा या व्यक्तिगत हम प्रशांत किशोर का पिछला 20 साल जो संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल काम किया हो, 10 साल राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम किया हो, तो सफल काल रहा है। इस बात को हर कोई मान सकता है, विरोधी भी मानेगा, आप मीडिया भी मानते हैं, हर बुद्धिजीवी भी मानता है। और प्रशांत किशोर जिस नीति के तहत, जिस ईमानदारी के तहत बिहार के लोगों के हित के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, और जब कोई काम करना चाहते हैं तो लोग कोई संस्थागत काम करते हैं, राजनीतिक दल बना के काम करते हैं। इन्होंने जनसुराज अभियान चलाया, अब जनसुराज पार्टी हो गई। और जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा समाज के लिए चाहता है वही कार्य करना चाहते हैं प्रशांत किशोर। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का भी समर्थन है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आनंद मोहन जी का जो एक राजनीतिक जो वक्तव्य होता है उस रूप में इसको देखा जाए, और उसी रूप में उन्होंने अपना ये वक्तव्य भी दिया है। आनंद मोहन के लिए क्या कुछ कहेंगे? आनंद मोहन लगातार जो हैं बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पर्सनली आप आनंद मोहन को लेकर कहीं ना कहीं आपने कई मौक़ों पर उनका ऐसा विरोध भी किया है, और विरोध के लिए भी जो है आपने आनंद मोहन को जब भी ऐसा मौका आया है तब आनंद मोहन के खिलाफ भी आपने बोला है। तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्या आनंद मोहन जदयू में हैं अभी, और क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखिए, आनंद मोहन जी का विरोधी न थे, न हैं, न आगे होंगे, क्योंकि आनंद मोहन जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध पिछले 30 साल से एक सगा भाई की तरह है। हमने बड़ा भाई उनको माना है, ना उनके हम पार्टी में कभी थे, लेकिन उनसे एक भावनात्मक जुड़ाव रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आनंद मोहन जी अन्याय के खिलाफ, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, जो हमारा अपना स्वभाव है। तो आनंद मोहन जी का हमने विरोध कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, जिस आनंद मोहन जी के लिए हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, 16 दिन अनशन दिया, लालू नीतीश का विरोध करके, क्योंकि निर्दोष रहते हुए लालू यादव ने उनको जेल में फंसाया, फिर नीतीश कुमार ने कैसे रणनीति के तहत उनको सज़ा भी दिलवाई, और सज़ा भी 2 साल ज़्यादा जेल में रहे। उन्हीं लालू यादव का जब राजद में उनके बेटे चेतन आज भी है, माने तकनीकी तौर से तो आज भी वहाँ है, तो किसी मुद्दे पर उन्होंने वो बयान दिया, तो उस पर कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया कि भाई आप अंधा ब्लाइंड ही आनंद मोहन जी का सपोर्टर है। भाई सपोर्टर तो मैं हैं, क्योंकि आनंद मोहन जी के साथ नीतीश कुमार और ललन सिंह ने सीनियर एसपी कुंदन कृष्ण के द्वारा स्टेशन पर जो दुर्व्यवहार किया, कोतवाली में जो दुर्व्यवहार किया, सच्चाई है, हमें कहने में कोई गुरज नहीं। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, उस समय लगता था कि हम सीनियर एसपी की हत्या कर दें, सीनियर एसपी कुंदन कृष्ण की हत्या कर दें, क्योंकि बड़ा भाई मानते थे, सगा भाई की तरह मानते थे, और वो व्यक्ति जो समाज के लिए जेल में भी लास्ट तक गया। लेकिन जहां लगा कि कहीं ना कहीं क्या बात है कि वो लालू यादव का विरोध, मैंने उन्होंने कहा था कि लालू जी बड़े भाई हैं, तो हमने कहा भाई ये तो चलेगा, लेकिन लालू जी कुछ भी बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो हमने इस बात का
सिर्फ आपत्ति जताई थी, ना कि हमने उनका कोई विरोध किया। क्योंकि आपको जानकारी दें कि जब वो राजद जदयू के समर्थन में राजद के समर्थन में खड़े होके भाजपा का विरोध कर रहे थे, क्योंकि राजद जदयू उसमें एक समय था, भाजपा के राष्ट्रीय स्तर का नेता हमें ये ऑफर दिया कि आप भाजपा में जुड़िए और आनंद मोहन जी के खिलाफ आवाज उठाइए, आपको यहाँ बड़ा जगह दिया जाएगा। हमने सीधे किनार कर दिया, क्योंकि हमारे लिए पद पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, नैतिकता महत्वपूर्ण है, सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और आपको बताएं कि आनंद मोहन जी को यदि दिल से हमने सगा भाई माना है, या वो भी हमें कितना भाई मानते हैं, वो तो उन्हीं से आप पूछ सकते हैं। वो जब उनको फांसी की सजा थी, जेल में थे, कोर्ट आने के दरमियान में अपने कार्यालय में भी आते थे, अपने कार्यालय में भी वो आए हैं, और उनसे जो हमारा एक व्यक्तिगत संबंध रहा, और हमें लगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है। तो उस लड़ाई को लेकर जो हमारी छोटी क्षमता हो, उसमें हमने धरना हो, प्रदर्शन हो, अनशन हो, मुख्यमंत्री आवास मार्च किया हो, उसमें भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन आनंद मोहन जी का कहीं से कोई व्यक्तिगत हमारा ना कभी विरोध था, ना है, ना कभी होगा। क्योंकि वहाँ आपको बड़ी ईमानदारी से कहें तो बिहार में बल्कि पूरे देश के कोई भी नेता जिससे सबसे ज़्यादा भावनात्मक लगाव है तो वो आनंद मोहन है। और इसलिए क्योंकि आनंद मोहन जी शुरुआत से ही अपने हित में कम, जनहित में और किसी समाज की बहन बेटी के लिए ही उन्होंने बंदूक उठाया था विधायक रहते हुए। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा एक जुड़ाव रहा है। आज प्रशांत किशोर जी का, हम तो पार्टी में नहीं है ना, तो प्रशांत किशोर कभी इस बात के लिए हमें कहो कि हमें भाई सपोर्ट करो, लेकिन हमें लगता है कि हम जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस जो हमारा मूल की राजनीति की सोच रखते हैं, उस सोच के तहत यदि कोई राजनीति कर रहा है तो हमारा काम है सपोर्ट करना। तो यहाँ प्रशांत किशोर जी को आनंद मोहन जी ने भी जो बातें कही वो राजनीतिक एक स्पीच है, और ये सामान्य बात, और ये चलता रहता है। अच्छा, आनंद मोहन भी जेल गए हैं, आप भी जेल गए हैं कई मौक़ों पर, तो क्या कहेंगे कि अब आप बड़ा भाई भी आनंद मोहन को कह रहे हैं, तो क्या उस समय आनंद मोहन का साथ आपको मिला था? क्या जिस प्रकार आप उनको बड़े भाई से संबोधित कर रहे हैं, तो जो सुरेंद्र यादव का प्रकरण अगर हम याद करें तो काफ़ी चर्चा का विषय बना था, तो क्या उस टाइम आप ही किसी बहन बेटी की इज्जत के लिए ही जो है आपने सुरेंद्र यादव को लेकर घोषणा भी की थी, तो क्या उस समय साथ मिला आपको उस टाइम? देखिए, ये घटना है गया की जिला परिषद राजपूत समाज की एक बेटी थी, हम भी राजपूत समाज से आते हैं, और वो मुख्यमंत्री से मिला, मंत्री से मिला, समाज के लगभग सभी बड़े नेता से मिला, समाज से जो सांसद मंत्री हैं उनसे भी मिला, और किसी ने न्याय नहीं दिलाया। डीएमएसपी ने एफआईआर तक नहीं होने दिया। जब वो बहन, जिनका नाम करिश्मा कुमारी है, जब उन्होंने हमें कहा कि भैया मेरे साथ इस तरह का अपमानजनक बातें मंत्री सुरेंद्र यादव ने हजारों के बीच में बोला है, और हमने मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस, आईपीएस और समाज के नेताओं से भी हमने बात की, और किसी ने हमारे मुद्दे पर आवाज़ उठाया, तो हमें उसमें बड़ा बुरा लगा, और लगा कि कितना बड़ा भी मंत्री हो, कि गुंडा हो, क्रिमिनल हो, यदि इस तरह की बात का तो हमें कड़ा विरोध करना चाहिए। और हमने आवेश में आके कहा था कि जो भी मंत्री सुरेंद्र यादव की हत्या करेगा उसको 11 रुपये इनाम देंगे। और 5 दिन बाद सुरेंद्र यादव की तरफ से माफ़ी भी मांगा गया था हमसे, क्योंकि हमने दिया था कि माफ़ी मांगो। लेकिन 1.5 महीने बाद उसको कहीं ना कहीं से जानकारी लगी कि राठौर जी ने भाई 4-5 राज्य के लोगों को लेकर आपकी हत्या की योजना बढ़ा रहा है। तो डरपोक गया, मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री ने डीएमएसपी को कहा, वो एफआईआर करवा दिया, और उसमें भी हमारे पास फ़ोन आया कि भाई आप बेल ले लो। हमने कहा कि हम बेल नहीं लेंगे, और हम जेल गए, जेल से हम निकले। लेकिन सच्चाई है कि इस बात का दुख जरूर है कि आनंद मोहन जी हों या सुमित, छोटा भाई की तरह हमारा है, कैबिनेट मंत्री है अभी बिहार सरकार में, उसके लिए हमने लड़ा था। उनके पिताजी नरेंद्र बाबू मंत्री थे, हमारे अभिभावक तुल थे, उनके लिए हमने लड़ा था। लेकिन न सुमित ने आवाज़ उठाई, न आनंद मोहन जी ने एक बार हाल समाचार लेने के लिए भी जरूरत समझा कि भाई जेल से निकलने के बाद भी पूछें, या उनके परिवार का सदस्य किसी ने पूछा। ये भी आपको बताएं सच्चाई कि जब हम जेल गए थे जिस दिन, तो कुछ लोग ने हमारे बड़े बेटा को लेकर आनंद मोहन जी के यहाँ गया। आनंद मोहन जी वहाँ नहीं थे, गार्ड ने फ़ोन लगाया, लवली आनंद जी थी, और स्पीकर वो ऑन था, उस पर लवली आनंद जी ने कहा कि गेट बंद करो, बाहर करो, कहो कि सब सो गया है। ये बातें हमारे पास जेल में भी सूचना आ गया, जबकि हमारे बेटा को जाना ही नहीं चाहिए। हम भले सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ना तो हम डरते हैं ना कहीं झुकते हैं। हमारे बेटा को किसी के पास नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा बेटा उसी दिन कुछ लोगों ने जो लेके गया सो गलत किया। एक आनंद मोहन जी के घर पर लेके गया, दूसरा एमएलसी सुनील सिंह के यहाँ लेके गया, और दोनों जगह से एक निगेटिव वहाँ से एक मैसेज लेके आया। तो हम तो माने राजपूत समाज, बल्कि किसी भी समाज के युवाओं से एक मैसेज देना चाहेंगे
कि आप कितना भी सैद्धांतिक हो, किसी के लिए समर्पित हो जाएं, आप उसके लिए कितनी बड़ी भी लड़ाई लड़ें, लेकिन आपके साथ यदि कोई समस्या आता है तो आपसे मुंह मोड़ लेगा। हमें इसकी लेकिन परवाह नहीं है, लेकिन हमें आज भी विश्वास है कि आनंद मोहन जी होते तो नोटिस लेते, लेकिन बाद में भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया, ना कोई इस पर जानकारी ली। हो सकता है कि उनके लिए हम एक सामान्य व्यक्ति हों, क्योंकि वो सांसद रहे, कितनी बार सांसद रहे, पत्नी सांसद है, बेटा विधायक है, तो हम उनके लिए सामान्य व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इसको हम बहुत नोटिस नहीं लेते हैं। ना तो इस बात के लेके पीड़ा दुख हो सकता है, क्योंकि भावनात्मक जहाँ रिलेशन होता है वहाँ थोड़ी पीड़ा होती है। आपको बता रहे हैं कि इस सब के बावजूद भी लवली आनंद जी लोकसभा का चुनाव लड़ी, हमने उसमें जितनी क्षमता उतना सपोर्ट किया, हमने काफ़ी वक्तव्य हमने विभिन्न चैनलों के माध्यम से दिया, काफ़ी लोगों को हमने सैकड़ों लोगों को फ़ोन करके भी हमने जानकारी दी, 2 बार हमने वहाँ खुद भी गुप्त रूप से जाकर हमने लोगों से कि भाई जिताना है इनको है। लेकिन जब हमारे पास में जदयू के ही नेता आनंद मोहन जी के पार्टी के कभी रहे प्रवक्ता मनोज लाल मन्नू डॉक्टर रमन कुमार सिंह को हमारे पास लेके आए कि भाई ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी है, उनके साथ लवली आनंद के कहने से अन्याय हो रहा है। हमने उसको पूरी गहराई से ली, उसमें हमने देखा कि भाई लवली आनंद जी ने है सो लेटर लिख के दिया है सांसद वाले लेटर पैड पर कि भाई इसको वहाँ से हटाइए, उस पर कार्रवाई करिए। तो हमें लगा कि जो डॉक्टर रमन को हमने आग्रह किया था कि शिवहर चुनाव में लवली आनंद जी को सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, जिसने काम भी किया था, वो खुद भी आनंद मोहन जी से लगभग 25 साल से जुड़ा हुआ था, लवली आनंद जी से जुड़ा हुआ था, तो उस मुद्दे पर हमने सिविल सर्जन का भी क्लास लिया और उस मुद्दे पर मनोज मन्नू ही मैंने लेटर तैयार किया और उसी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को भेजा, स्वास्थ्य मंत्री को भेजा, सिविल सर्जन को भेजा, डीएम शिवहर को भेजा, एसपी को भेजा हमने। तो ये चीज़ें माने कहीं ना कहीं हम संबंध को भी निभाते हैं, लेकिन हमें जहाँ लगता है कि नैतिक रूप से गलत हुआ है, सैद्धांतिक रूप से गलत है, तो उस मुद्दे पर हम विरोध करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है, वो सामाजिक विरोध है। क्योंकि आप कितने प्रिय हों, क्योंकि हमारा शुरू से सिद्धांत रहा है कि वो पिता हो या बड़ा भाई हो, बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता है। यदि वो गलत कर रहा है तो उसका भी सैद्धांतिक रूप से विरोध होना चाहिए। जब विरोध होगा तभी ये लोग इस तरह की गलती करने के लिए भी सोचेंगे, बचेंगे। क्योंकि डॉक्टर रमन वाले मुद्दे पर भी मनोज दास मन्नू ने जिस तरह से हमारे पास लेकर आया, तो हमें लगा कि भाई हमें बोलना चाहिए। ये मैंने कड़वी सच्चाई है कि हम सबसे ज़्यादा आनंद मोहन को प्यार करते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। देश का कोई नेता यदि हमारे यहाँ साइन से यदि हमारे वोट देने से यदि प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो आनंद मोहन जी को ही पहला वोट हम देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमने जहाँ लगा कि बड़े भाई के बारे में भी कुछ हमें लगता है कि बोलना चाहिए तो बोले, और लवली आनंद जी के बारे में भी हम बोले। लेकिन ये कहीं से मेरे अंदर दुर्भावना नहीं थी कि लवली आनंद जी ने, हमारा बेटा उनके घर पर गया और उन्होंने जो आपत्तिजनक बात की भाई बाहर करो, गेट लगाओ, ठीक ना, तो ये सब सामान्य बात है। लेकिन दुख पीड़ा हमें जरूर है कि जिस ईमानदारी से, जिस नैतिकता के तहत 30 साल से हमने समाज की सेवा की है, बहुतों नेता के लिए हमने आगे बढ़ चढ़कर मदद की है, और ये भी कड़वी सच्चाई है कि किसी भी नेता से न तो 1 रुपया मदद हमने ली है, न तो किसी तरह का हमने आज तक मदद लिया है। तो हम अपना एक सिद्धांत है कि भाई अपने स्वाभिमान और जो हमारा सिद्धांत है उसी के तहत हम मरें। बड़ा पद होना, बड़ा पैसा होना, ये हमारे लिए कभी मायने नहीं रखता था। अच्छा, एक और सवाल पूछेंगे। राजपूत वोट बैंक कितना इधर से उधर हो सकता है? आनंद मोहन ने जो है बयान दिया है और प्रशांत किशोर के लिए, तो प्रशांत किशोर के लिए कितना 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है राजपूत वोट बैंक को लेकर कितना कठिन साबित होगा? देखिए, लोगों का क्या मानना है अपनी जगह पर है। आज भी हमें लगता है कि आनंद मोहन जी बिहार ही नहीं, देश के सबसे बड़े राजपूत नेता है। कोई राजपूत कैबिनेट मंत्री हो सकता है, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा नेता हम मानते हैं, क्योंकि हमारे मानने की नज़र है। क्योंकि आपने राजपूत नेता की बात की, क्योंकि राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन राजपूत समाज के लिए खुल के आगे कोई लड़ाई लड़ा हो तो वो नाम है आनंद मोहन। इसलिए पहले भी हमारे नज़र में राजपूत समाज में यदि कोई बड़े माने नाम हमारे नज़र में था तो चंद्रशेखर जी का था, भैरव सिंह शेखावत जी का था, उसके बाद आनंद मोहन जी का था। और आज भी हमारे लिए, हमारे नज़र में आनंद मोहन जी बिहारी नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े राजपूत नेता हैं। और आज भी कोई माने या ना माने, राजपूत समाज पर यदि किसी की सबसे बड़ी पकड़ है तो वो आनंद मोहन जी का है। इसमें कोई माने कहीं से शंका नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। आज भी लोगों का उनके प्रति बहुत लगाव है।
अब हमारे अंदर में कहीं लगा कि उनमें कमियां हैं तो एक बार हमने वक्तव्य रख दी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम उनका कोई विरोधी हैं, क्योंकि आप हमारा सिद्धांत रहा है कि गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें, और 30 साल का मेरा संबंध है। ऐसे भी समय रहे कि हम आनंद मोहन जी किसी मुद्दे पर जेल जाने से पहले की बात कर रहे हैं, घंटों उन्होंने पिछली कहानी भी शेयर की है, तो हम तो उनको सब दिन अपना बड़ा भाई माने हैं। अब जिन मुद्दों पर हमें लगता है कि नहीं अब बोलना चाहिए, जैसे मानिए कि कोई डॉक्टर रमन भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आनंद मोहन जी बड़े भाई हैं तो डॉक्टर रमन हमारा छोटा भाई की तरह रहा है 25 साल से। उसके साथ लगा कि लवली आनंद जी ने अन्याय किया है, तो हमने लवली आनंद जी के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस पर लिखा भी हमने सोशल मीडिया में डाला भी, क्योंकि जिसको किसी से लोभ हो, स्वार्थ हो, मतलब की यारी हो, वो इस बात को नहीं उठा सकता। लेकिन ये भी सच्चाई है कि लवली आनंद जी हमें काफ़ी मानते हैं, इसके बावजूद भी हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। हमारे बच्चों के वहाँ जो घटना के बाद, क्योंकि वो लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लाभ हानि का भी देख रेख रखते हैं, उनको लगा हुआ कि मंत्री सुरेंद्र यादव है, उसी पार्टी में मेरा बेटा है, कहाँ एक धनवंत सिंह राठौर सामाजिक कार्यकर्ता के लेकर एक नया झंझट मैं क्योंकि पता चला कि भाई इन लोग के अच्छे संबंध रहे हैं सुरेंद्र यादव से, तो इन चीज़ों को हम नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरे अंदर न तो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, न किसी राजनीतिक दल से है, और न तो कोई आर्थिक महत्वाकांक्षा है, न कोई नाम की बड़ी भूख है। बस ये है कि जीवन हर किसी का है, तो हम भी 30 साल से इन सिद्धांतों के साथ कि कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, तो उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है और जितनी क्षमता है उसको न्याय दिलाना है। और आपको बता दें कि हज़ारों बहन बेटी को हमने न्याय दिलाई है, हज़ारों लोगों को नौकरी रोजगार भी हमने दिलाया है अपने तरीके से, तो जो क्षमता है उसमें कर रहे हैं। अपनी आमदनी का लगभग 70% से अधिक हमने हिस्सा सामाजिक काम में लगाया है। चलिए, तो प्रशांत किशोर पर आनंद मोहन का बड़ा बयान है। आनंद मोहन कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को जो है अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। बस्ता बैग उनको जो है चुनाव चिन्ह मिला है, जिसको लेकर जो है अब सियासत शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को क्या सच में अभी सीखने की आवश्यकता है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।